नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइन्यूट साइंसेस में। आज से हम अपने इस चैनल पे एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो कि बड़ी ही अनोखी और खूबसूरत है। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वो अपने मामा के साथ मुंबई में रहता था। मामा शिकार के शौकीन थे तो भांजे को भी खेलने के लिए एक बंदूक ला कर दे दी। बच्चा भी दिन भर उस बंदूक से खेलता रहता। एक बार खेलते खेलते उसकी बंदूक की गोली एक चिड़िया को लग गई और चिड़िया धड़ाम से जमीन पर आकर गिरी। बच्चा घबरा गया और चिड़िया की ओर भागा। जब वह चिड़िया के पास पहुंचा तो वह बहुत हैरान हो गया। वह चिड़िया तो थी पर चिड़िया से थोड़ी अलग थी। उस बच्चे ने चिड़िया को उठाया और जिज्ञासा से उसे देखने लगा। फिर उसे कुछ सूझा नहीं तो लेकर उसे अपने मामा के पास पहुंचा। मामा भी बच्चे की जिज्ञासा को समझ गए थे तो उसे लेकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पहुंचे, इस आशा के साथ कि शायद उन्हें वहां कोई जवाब मिले। वहां उपस्थित सेक्रेटरी W.S. मिलियार्ड ने बताया कि ये चिड़िया एक येलो थ्रोटेड स्पैरो है। बच्चा सोच में पड़ गया, पर है तो ये चिड़िया ही। मिलियार्ड ने बच्चे को बताया कि पक्षी सब एक से नहीं होते, सबकी जाति प्रजाति अलग अलग होती है। मिलियार्ड ने बच्चे को म्यूजियम में रखे पक्षियों के स्पेसिमेन और किताबों से अवगत कराया। इस चर्चा का बच्चे के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और दोस्तों, जानते हो आगे चलकर यह बच्चा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना जिसे हम कई नामों से जानते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया, पक्षी राजन, चलता फिरता पक्षियों का इंसाइक्लोपीडिया, ये थे हमारे अपने डॉक्टर सलीम अली। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। इस दिन को भारत में नेशनल बर्ड वॉचिंग डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने एक बार कहा था, आई सपोज आई हैव डन माई बिट, इट्स नाउ अप टू यू यंगर जनरेशन, यंगर पीपल। ये हमारी जो श्रृंखला है ये डॉक्टर सलीम अली को समर्पित है और इसका नाम है इग्नाइटिंग बर्डिंग इन यंग माइंड्स। बर्डिंग शब्द पहली बार शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया था अपने प्ले मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। धीरे धीरे ये उच्च वर्ग की पसंद बनने लगा। फिर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ने भी बड़े प्रभावशाली ढंग से इसे कार्य में लिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिमी कार्टर, लॉरा बुश, प्रिंस फिलिप बर्डिंग के इतिहास के बड़े बड़े बर्ड वॉचर्स रहे। बर्डिंग और बर्ड वॉचिंग दो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, पर समान अर्थ वाले होते हुए भी ये समान नहीं है, बिल्कुल अलग है। बर्डिंग एक प्रोफेशनल शब्द है। इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका मकसद, जिनका डेडिकेशन पक्षियों के लिए प्राथमिक होता है। उनकी डिग्री ऑफ डेडिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। पर बर्ड वॉचिंग एक हॉबी है जो खेलते समय, घूमते समय, चलते समय, गार्डन में, छत पर बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। सो बर्ड वॉचिंग एक हॉबी है, बर्डिंग एक प्रोफेशनल है। और दो शब्दों में कहूँ, बर्डिंग इज ट्रैवलिंग टू वॉच बर्ड्स एंड बर्ड वॉचिंग इज वॉचिंग बर्ड्स वाइल ट्रैवलिंग। मुझे आशा है कि आपको इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आया हो। आज अचानक हमें बर्ड वॉचिंग की क्यों याद आ गई? क्यों आज डॉक्टर सलीम अली हमें याद आ गए? क्योंकि हम इतने अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो चुके हैं, हम काम की भागदौड़ में इस कदर भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्यावरण पीछे छूटता जा रहा है। और पर्यावरण से जुड़ने का बहुत ही विचित्र और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो जरिया है वो है हमारे जीव जंतु, जिनका हमारे से एक रिश्ता बहुत पहले से है। अब एक छोटे बच्चे को ही लो, पक्षी, चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, इनको देखकर एक बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो ये विजन हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमें समझाना है कि आने वाली जनरेशन, पीढ़ी जो है वो मदर नेचर के केयर टेकर होंगे। उन्हें हर जीव के लिए संवेदना रखनी होगी। हमें उस बायोलॉजिकल कनेक्शन को पुनर्स्थापित करना होगा। उन्हें स्क्रीन से दूर ले जाना पड़ेगा, घर की चार दीवारियों से निकालना पड़ेगा, डिजिटल जिंदगी से रियल जिंदगी में लाना होगा। और ये बच्चों को आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, उन्हें एनकरेज करा के करा सकते हैं। और पक्षियों से सुंदर क्या चीज होगी जो बच्चों को एनकरेज ना करे? उन्हें देखना, सुनना, उनके हैबिटेट्स के बारे में ऑब्जर्व करना, साइज, शेप, कलर, पैटर्न और हैबिट्स को कौन सा बच्चा होगा जो नहीं देखना चाहेगा? बर्ड्स क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, मधुमक्खी कौन सा बर्ड खाता है, स्टोन्स कौन सा बर्ड खाता है,
कौन सा बर्ड ऐसा है जो अपनी चोंच से मार मार के पूरे तने के अंदर एक बड़ा सा छेद कर देता है। बर्ड वॉचिंग से हम न सिर्फ नेचर के पास जा सकेंगे बल्कि एक स्वस्थ समाज तैयार कर सकेंगे। ये हमें सोचना है कि हम एज एडल्ट्स क्या चाहते हैं, अपने बच्चे को किस तरीके का विजन देना चाहते हैं। बर्ड वॉचिंग एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, समाज को जागृत करने का, प्रकृति के पास ले जाने, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल अडॉप्ट होता है। हमारा दिल मुस्कुराने लगता है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी से एक्टिव और ज़्यादा अलर्ट होता है, धैर्य बढ़ता है, क्योंकि आपको तुरंत मनोरंजन नहीं मिलेगा बर्ड वॉचिंग से। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आपको तुरंत ही बर्ड जो है दिख जाएगा और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, पर नहीं, आपको इंतज़ार करना होगा शांति से, जब तक कि आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं होता। आपको विटामिन डी की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, आप स्क्रीन से दूर जाओगे, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, आपके रिफ्लेक्स एक्शन तेज़ी से काम करेंगे। जब आप सुनकर बर्ड्स को पहचान पाओगे, इससे सुंदर तो कोई भी बात नहीं हो सकती। आज जो पीढ़ी है उसमें धैर्य बहुत कम हो गया है, थोड़े 2 नंबर कम आने से बच्चे पंखों में झूल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी समाज को अंदर से बहुत कमज़ोर बना रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो वास्तविकता में हम भूलते जा रहे हैं, सोशलाइजेशन, जो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित रह गई है, हमें उसे वास्तविकता में लाना है, रियलिटी में लाना है। और क्योंकि बर्ड वॉचिंग एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो हम उसमें लीडरशिप, दोस्ती, ऐसी चीज़ें सीखते हैं। और सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम बर्ड वॉचिंग से अपने समाज में डेवलप कर पाते हैं, वो है साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड। जी हाँ, बर्ड्स से आप इतने फ़ायदे जब आपको मिल रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ एक शाम गुजारी जाए। शाम को छत पर बच्चों के साथ 1 घंटा भी अगर आप देते हैं, तो मुझे लगता है इस कोरोना काल में हम 1 महीने में तो बहुत से सुंदर बर्ड्स के नाम याद कर लेंगे, उनकी पहचान, उनकी आवाज़। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे इस श्रृंखला में साथ रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आएंगे जिसमें हम बर्ड वॉचिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरीके से हमें बर्ड वॉचिंग के लिए आगे बढ़ना है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे इस श्रृंखला में साथ रहेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो हम वीडियोस लाने वाले हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।